साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉकडाउन के दरमियान श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 3 लाख से ज्यादा अफराद को उनके मुकाम तक पहुंचाने और पार्सल सर्विस और साउथ सेंट्रल जोन को मेंटेन करने में मुल्क भर में मुनफरद मुकाम हासिल किया है। INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी से खुसूसी बात करते हुए चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CH राकेश ने बताया कि SCR जोन में नए रेलवे लाइनों की तामीर और डबलिंग के कामों को भी बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है, जो रेलवे मुलाजमीन की सलाहियतों का मजहर है। नाजरीन, आपका आज के इस खुशी मुलाकात में खैर मकदम है। लॉकडाउन से सारी दुनिया परेशान है। तकरीबन 2.5 माह से ज़्यादा होगा। हिंदुस्तान में तकरीबन 75 दिनों से ज़्यादा हुआ लॉकडाउन। उसमें हर तरह की ट्रैवलिंग सहूलतें बंद रही। उसी तरह इंडियन रेलवे भी बन रहा, लेकिन इंडियन रेलवे पैसेंजर्स के लिए बन रहा, लेकिन रेलवे ने अपनी सर्विसेज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जारी रही। रेलवे ने तकरीबन पूरे पीरियड में जबकि लॉकडाउन रहा कोई ट्रेन नहीं चली, लेकिन गुड्स ट्रेन के ज़रिए उन्होंने मुल्क भर में जो नज़म जारी रखा और उसके बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स को शिफ्ट करने के लिए जो स्कीम चलाई श्रमिक ट्रेन की, और आज स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। आइए हम इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे ने क्या खिदमत अंजाम दी रेलवे की, और इन तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा के अरसे में रेलवे की खिदमत के ऊपर पर्टिकुलर हम जो है साउथ सेंट्रल रेलवे की खिदमत के ऊपर बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CH राकेश साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे INN चैनल में आपका खैर मकदम है। साहब, ये बोलिए कि 2.5 महीना जो लॉकडाउन रहा, इस दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने किस टाइप की अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करी, जबकि पूरा रेलवे पैसेंजर सिस्टम तो बन रहा, लेकिन उससे हट के और क्या क्या सर्विसेज थी जो रेलवे में अंजाम दी? नहीं, अगर लॉकडाउन जब शुरू हुआ उससे अगर देखते हैं तो जो रेगुलर ट्रेन सर्विसेज से ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको बढ़ाते गए हैं। पहले जैसे लॉकडाउन होने के बाद पहले तो हम गुड्स ट्रेन चलाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद स्पेशल पार्सल ट्रेन बोल के खासकर उस मेडिसिन में एसेंशियल आइटम्स में फोकस करते हुए स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू किए हैं। उसके अलावा May 1 से वी हैव स्टार्टेड रनिंग श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जो भी माइग्रेंट लेबर है, स्टूडेंट्स है, जो भी अलग अलग जगह पे स्टैंडर्ड है, उनको मदद के लिए वी हैव स्टार्टेड रनिंग श्रमिक स्पेशल ट्रेन। उसके बाद May 12 से हमने क्या किया कि 15 पेयर ट्रेन अक्रॉस इंडियन रेलवेज स्टार्ट किए जो दिल्ली कनेक्टिविटी है। उसको बढ़ाते हुए फिर June 1 से हमने 200 ट्रेन फिर ऐड किए अक्रॉस इंडियन रेलवेज। इसमें अगर देखते हैं कि जो स्पेशल ट्रेन सर्विसेज अभी शुरू हुआ है उसको अंदर अगर हम देखें तो May 12 को तकरीबन 3 पेयर्स ऑफ ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे को टच करता है या अपने जोन को ओरिजिनेट करता है। उसके अलावा 14 पेयर्स ऑफ ट्रेन अपने जोन को एडिशनली June 1 से शुरू हुआ है। उसमें से 9 पेयर्स ऑफ ट्रेन इधर हमारे जोन में शुरू होता है या अपने जोन में टर्मिनेट होता है। उसके अलावा 5 पेयर्स ऑफ ट्रेन आपके यहाँ अपने जोन से पास थ्रू होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ट्रेन सर्विसेज के हिसाब से भी अगर देखें तो ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ ट्रेन सर्विसेज है, चाहे वो पार्सल हो या गुड्स हो या पैसेंजर हो, हर एक ट्रेन सर्विसेज हम ग्रेजुअली बढ़ाते रहे हैं। और जो भी है सर्विसेज वी आर टेकिंग ए ग्रेजुअल अप्रोच, बिकॉज ये सिचुएशन जो है बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है और उसके हिसाब से वी आर ओपनिंग अप द रेगुलर ट्रेन सर्विसेज। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो रेगुलर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस वर्क्स है उसमें भी साउथ सेंट्रल रेलवे अलग अलग जगह पे बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए आया है। खासकर अगर हम विजयवाड़ा में डिवीजन में गोदावरी ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज है 1977 के बाद उसमें मेजर मेंटेनेंस वर्क अभी हो पाया, क्योंकि अभी ट्रैफिक अभी कम था। तो इस टाइम को बेहतर यूटिलाइज करते हुए हमने इस टाइम पे पूरा जो ब्रिज के ऊपर ट्रैक था कम्प्लीटली फिर मेजर मेंटेनेंस वर्क किया गया है। उस ऐसे ही बहुत सारी जगह हमने जो RGB वर्क्स है, जो पुराना ब्रिजेस है उसको स्ट्रेंथन करने का ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15 ब्रिजेस को स्ट्रेंथन किया गया है। वैसे यार्ड में एक स्लीपर्स होता है मेजर जंक्शन जैसे खाजीपेट में, विजयवाड़ा में जो वुडन स्लीपर था पहले क्रॉसिंग्स में, तो उसको भी रिप्लेस करने के लिए पहले क्या होता था रेगुलर ट्रेन सर्विसेज में अपने पास भीड़ ज़्यादा होने के कारण, रश ज़्यादा होने के कारण हमें ये जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर उतना ब्लॉक अगर हम लेते हैं तो जो रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज है उसको या डाइवर्ट करना पड़ता है या बहुत देर तक रेगुलेट करना पड़ता था। पर इस सिचुएशन में क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत कम है, उसको बेहतर यूटिलाइज करते हुए जो भी ये सीजर क्रॉसिंग्स था उसको भी हमने इस टाइम पे
वुडन को रिप्लेस करते हुए रेगुलर पीएससी गर्डर्स, पीएससी स्लीपर्स हमने डाल दिया है। नहीं रगे साहब, ये बोलिए कि एक्चुअली जो इसेंशियल कमोडिटीज है, मेडिसिन, ये जो आप लोगों ने साउथ सेंट्रल रेलवे से जो पीरियड में कंप्लीट, वो कितना वो किया गया है? खासकर जैसे अब मैंने अभी बताया था कि इस टाइम पे जनरली क्या होता है, पार्सल ट्रेन सर्विसेज, एक रेगुलर ट्रेन सर्विस में एक पार्सल वैन अटैच होता है जो लास्ट में अटैच होता है, या एक ट्रेन में एक वेरी लिमिटेड कमोडिटी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी में पार्सल सर्विसेज रन होता था। क्योंकि रेगुलर ट्रेन सर्विसेज बंद था, हमने क्या किया कि एक 5-6 पार्सल सर्विसेज इकट्ठा करके उसको ट्रेन की तरह चलाया गया है। क्योंकि इस टाइम पे जो भी मेडिकल सप्लाईज है या एसेंशियल कमोडिटीज, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या अलग जैसे हॉर्लिक्स हो, बूस्ट हो, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स भी है, इन सबको अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जो सप्लाई चेन है वो इंटरप्ट नहीं होना बोल के ये पार्सल सर्विसेज हमने स्टार्ट किया था। उसके हिसाब से हम देखें तो अगर जब से लॉकडाउन शुरू हो गया है, इस अप्रैल मई के मंथ में अगर देखें तो ऑलमोस्ट फ्रूट्स 788 टन्स हमने रवाना किया था। वैसे मेडिसिन ऑलमोस्ट 720 टन्स वो भी रवाना किया था। उसके अलावा रेणुगुंटा से दूध दुरंतो स्पेशल बोल के एक ट्रेन में 6 मिल्क टैंकर्स एक ही साथ लगा के दिल्ली को भेजा जाता है, क्योंकि रेणुगुंटा में सरप्लस मिल्क है और दिल्ली में डिमांड ज़्यादा है उस तरफ नॉर्थन में। तो उस मिल्क बैलेंस बनाने के रखने के लिए हमने क्या किया कि जो रेगुलरली एक ट्रेन में लग के एक टैंक जाता था, क्योंकि अभी संभव नहीं हो पा रहा था, उसको एक ट्रेन बना के 6 मिल्क टैंक्स एक ही जगह बना के लगातार ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे वी आर सेंडिंग इट टू दिल्ली। और एक अगर ट्रेन में हम देखें तो ऑलमोस्ट 2.4 लाख मिल्क एक ही टाइम हम रवाना कर पा रहे हैं। ऐसे हर एक कमोडिटी हो, जैसे अभी जैसे हमने बताया था कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो या मेडिसिन, बूस्ट, उसके अलावा लेमन, घीस, फिश, ड्राई फिश, ऐसे अलग अलग कमोडिटीज़ अप्रैल मई 2 महीना अगर मिला दिया तो तकरीबन 16,258 टन्स रवाना किया गया है। 16,258 टन्स। और वही नहीं, जो रेगुलर पार्सल डेस्टिनेशन से उसके अलावा नया डेस्टिनेशन, जैसे हम अपना मेडशल से पहले बार पार्सल सर्विसेज शुरू किया गया है। अच्छा। उसके अलावा काचीगुड़ा के हिस्ट्री हैदराबाद में डिवीजन में देखें तो काचीगुड़ा स्टेशन में सबसे हाईएस्ट पार्सल लोडिंग भी इस टाइम पे हो रहा है। तो जो भी इसका बेसिक मकसद ये है कि जो भी अपना एसेंशियल सप्लाई है, क्योंकि रोड में ट्रांसपोर्टर्स को कुछ दिक्कत आ रहा होगा, उसको पूरी करने के लिए रेलवे अपने हिसाब से इनिशिएटिव लेके जो भी ट्रांसपोर्टर्स हो अलग अलग लोगों से बात करके इसको अलग अलग राज्यों को भेजने के लिए वी हैव बीन टाइंग अप विद ऑल द पार्सल एग्रीगेटर्स एंड सेंडिंग इट मोर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक दैन व्हाट वाज रेगुलरली बीइंग डन। तो राजेश साहब ये बोलिए, ये जो 2 महीने में आपने सर्विसेज पार्सल रूट्स किए, इससे साउथ सेंट्रल की इनकम क्या हुई? इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 16,000 से ज़्यादा जो पार्सल रवाना हुआ, उसमें तकरीबन 65 करोड़ का रेवेन्यू आया है इसमें से डिवीजन को, साउथ सेंट्रल रेलवे को पूरा 65 करोड़ रेवेन्यू आया है। रेगुलर से सरप्लस, रेगुलर जो आता है उससे ज़्यादा है ये? नहीं, ये जो पार्सल सर्विसेज है सिर्फ उसका है, क्योंकि हम कंपैरिजन पुराने वाले से क्यों नहीं कर पाएंगे बोल के, तो उस टाइम पे सर्विसेज अलग था और उस टाइम पे जो भी पार्सल सर्विसेज है इट वाज बीइंग मेड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर ट्रेन सर्विसेज। तो उसमें वो कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर एक ट्रेन में अलग अलग पार्सल का थोड़ा बहुत डिब्बा होता है जो ऑलमोस्ट 4 टन हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे वो नहीं हो पा रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए ये सब सर्विसेज हम रन कर रहे हैं। ये तो है। अच्छा राज साहब, जो शर्म में के जो ट्रेन स्टार्ट किए थे यहाँ से अपने हैदराबाद या सर्कल में पूरे आपके साउथ सेंट्रल में कितने ट्रेन चले और कितने पैसेंजर को इसके ज़रिए शिफ्ट किया गया? अभी तक अगर इसमें अगर हम देखें तो श्रमिक स्पेशल जो है अक्रॉस इंडियन रेलवे से फर्स्ट श्रमिक स्पेशल अपने जोन से ही शुरू हुआ था। वो लिंगमपल्ली से हटिया को मई 1 में शुरू किया गया था। उस मई 1 से लेके आगे तक अगर हम देखें तो तकरीबन 240 श्रमिक स्पेशल ट्रेन अभी तक हमने चलाया है। और खासकर हमने तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से, इन तीनों राज्यों से हम वी हैव बीन रनिंग स्पेशल ट्रेन्स। अगर 240 ट्रेन्स में अगर देखें तो तकरीबन 150 से ज़्यादा ट्रेन्स तेलंगाना से शुरू किया है, 70 ट्रेन आपने आंध्र प्रदेश से शुरू किया है और 20 से ज़्यादा ट्रेन महाराष्ट्र से शुरू किया है। अगर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर के तरह अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 लाख पैसेंजर्स वी हैव बीन एबल टू ट्रांसपोर्ट टिल डेट। इसमें से अगर ऑलमोस्ट तेलंगाना से 2 लाख के आसपास लोगों का, श्रमिक लोगों का हमने ट्रांसपोर्ट किया है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश से अराउंड 70,000 आंध्र प्रदेश से गए हैं और
महाराष्ट्र से तकरीबन 25,000 वहाँ महाराष्ट्र से भी रवाना किया गया है। उसके अलावा ये जो श्रमिक स्पेशल से ये सारा ट्रेन जो अभी तक मैंने बताया था ये सिर्फ ओरिजिनेटिंग ट्रेन से। उसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे में बहुत सारे पासिंग थ्रू ट्रेन भी जाता है, वो ऑलमोस्ट 700 ट्रेन है। सो दोनों मिला के अगर देखें तो जोन ऑलमोस्ट 900 से 950 ट्रेन अभी तक हैंडल किया है। और जो भी अगर वो पैसेंजर के लिए हम जो भी इस पैसेंजर्स इस ट्रेन में जाता है उसके फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखें तो जब भी ट्रेन ओरिजिनेट होता है उस टाइम को उनका खाना पीना का कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट दिया जाता है। पर उसके बाद जब ट्रेन रन पे होता है एन रूट सारा स्टेशन पे रेलवे ओनली हैज़ बिन गिविंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर देम। उसके लिए हमने मेजर स्टेशन नॉमिनेट करके जब भी एन रूट स्टेशन पे सारे श्रमिक लोगों को वी हैव बिन अरेंजिंग फूड। इस सिलसिले में वी वुड लाइक टू इवन थैंक मेनी ऑफ द एनजीओज जो भी है खासकर विजयवाड़ा की जगह या वारंगल में, दे हैव कम फॉरवर्ड इन हेल्पिंग the Islamic people also. I mean, they have been wholeheartedly participating in this effort. And जो भी है we are trying to ensure that जो भी इस ट्रेन में जाता है हर एंगल से उसको पूरा फैसिलिटीज़ दिया जाए। अच्छा, ये श्रमिक ट्रेन जो है उसके लिए चार्जेस क्या आप लोग पैसेंजर के लिए क्या चार्जेस आपने लगाए? कोई ये कंप्लेंस है कि कुछ इजाफा चार्ज जो रेगुलर होते उससे ज़्यादा चार्ज करें? नहीं, अगर हम जाके तो अगर फेयर पोर्शन पे देखेंगे तो जो एक्चुअल फेयर देख रहे हैं वो रेगुलर जैसे अभी मेल एक्सप्रेस में जाता है स्लीपर में उतना ही फेयर चार्ज कर रहे हैं। पर एक्चुअल में अगर देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें तो जैसे आप अब हैदराबाद से अगर दिल्ली कोई ट्रेन जाता है अगर उसका कॉस्ट 100 रुपये है आने जाने का, क्योंकि आते समय पूरा खाली आता है ट्रेन, इन सब का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर 100 रुपये है उसमें से हम पैसेंजर से जो ले रहे हैं वो सिर्फ 15 रुपये ले रहे हैं। और 15 रुपये भी इज़ इक्वल टू द एक्चुअल मेल एक्सप्रेस फेयर जो भी है स्लीपर से एक जगह से दूसरे जाने के लिए उतना ही फेयर है। और वो फेयर भी एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ही आपने दे रहे हैं डायरेक्टली, जो भी श्रमिक लोग हैं उनसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हमें दे रहा है। दिस इज़ ऑल्सो बीइंग डन ओनली टू इंश्योर दैट जो भी पैसेंजर ट्रेन पे मूवमेंट हो ऑर्गेनाइज वे में हो, क्योंकि अगर इस मूवमेंट में अगर देखें तो जो भी श्रमिक लोगों की ट्रेन पे भेजा जाता है उन सबको स्टेट गवर्नमेंट प्री सिलेक्टेड करके उनको स्क्रीन करने के बाद जिसको भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स नहीं हो उसी को स्टेशन में लेके आते हैं। सो लेके आने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको स्टेशन पे जब हो प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्रॉपर मार्किंग्स किया गया है प्लेटफॉर्म के तरफ। उसके अलावा ट्रेन पे भी जब चढ़ने के बाद जो भी एक्चुअल कैपेसिटी है सीटिंग कैपेसिटी है लगभग वही मेंटेन कर रहे हैं सो दैट वो क्रैम्प ना हो ट्रेन जो भी हो। तो वहाँ पे भी ट्रेन में भी ज़्यादा जितना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन वो भी मेंटेन किया जा रहा है और वो भी जैसे आप अभी बताया था पूरा उनका खाना पीना का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। सो ये सब इसका चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन हो इट शुड बी इन अ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड फैशन। इसलिए जो भी 15 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे ये सब मेंटेन करने के लिए लिया जा रहा है। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि जो श्रमिक है उनको बिल्कुल फ्री में लेके जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, अगर श्रमिक को अगर उनके हिसाब से अगर देखें तो बहुत यहाँ जो भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से शुरू कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ही खर्चा उठा के 15 रुपये के जो अभी बताया था वो हमें दे रहे हैं 15%। बट श्रमिक को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब ये ट्रेन यहाँ से निकली अराउंड 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तो श्रमिक को ले जाने का यूजुअली है, तो ट्रेन को यहाँ पर एक ही मरतबा सैनिटाइजेशन किया जाता है या फिर रास्ते में कहीं इनको सैनिटाइज वगैरह किया जाता है? नहीं, क्योंकि ये अगर देखें तो शुरुआत में हमने जो ट्रेन शुरू किया था वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में कोई एंड स्टॉपेजेस नहीं था। तो एक बार पूरा प्रॉपर्ली ट्रेन सैनिटाइजेशन करने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ता है फिर सैनिटाइजेशन करने के लिए। और जो भी अगर एंड स्टॉपेजेस लगने के बाद भी इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज जो भी नया पैसेंजर्स इसमें कोई आता नहीं है। एंड स्टॉपेज देने के बाद भी सिर्फ वही पैसेंजर्स उस ट्रेन में जाते रहते हैं। और ये ट्रेन जो आप बोले डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हम 3 स्टेट से ट्रेन शुरू किए हैं अपने जोन से, पर ऑलमोस्ट मोर देन 10 स्टेट्स को हम वी हैव बीन ट्रांसपोर्टिंग। और ये जो स्टेट्स को गया है श्रमिक स्पेस है इट हैज़ बीन प्रिडोमिनेटली टुवर्ड्स बिहार, यूपी एंड झारखंड। बट इसके अलावा भी अगर हम देखें तो उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ में अगर देखो तो जम्मू एंड कश्मीर तक भी वी हैव बीन रनिंग दिस श्रमिक स्पेशल ट्रेन सो दैट जो भी पैसेंजर्स का अगर डिमांड हो श्रमिक स्पेशल ट्रेन रन करने के वी आर ट्राइंग टू मीट ऑल द डिमांड दैट इज बीइंग मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो पैसेंजर है। अब ये वही साउथ सेंट्रल में जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मेंटेनेंस का टोटल कैसा क्या रहा? अगर मेंटेनेंस के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो अक्रॉस इंडियन रेलवे से अगर देखें तो साउथ सेंट्रल रेलवे सबसे बेहतरीन काम करते हुए देखा गया कम से कम इस 2 महीने में। बिकॉज ट्रैक अगर अपना ट्रैक लेंथ अगर देखें तो अपने जुरिस्डिक्शन में इट्स मोर देन 600 किलोमीटर्स।
इस ट्रैक को बेसिकली रेगुलर टाइम पे भी हम क्या करते हैं, ट्रैक को रेगुलरली मेंटेन करते हैं, सो दैट सेफ्टी के हिसाब से भी और एक स्पीड मेंटेन करने के लिए दिस मेंटेनेंस एक्टिविटीज रेगुलर फीचर ऑफ अस। पर क्या होता है, जनरली ट्रेन मूवमेंट के साथ साथ ये मेंटेनेंस एक्टिविटी भी चलता रहता है। सो हमें जब भी ट्रेन मूवमेंट कम हो या उसको स्केड्यूल करने के बाद भी जितना भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से ट्रैक मेंटेनेंस काम होता था। पर इस टाइम पे क्योंकि मेंटेनेंस ट्रैक उतना ट्रैफिक नहीं है, तो देयर वाज स्कोप फॉर मेंटेनिंग मच मोर व्हाट वाज बीइंग रेगुलरली डन। उसके हिसाब से अगर देखें तो हम जो पैकिंग करते हैं, अगर ट्रैक को देखें तो हम वी हैव द कंप्लीट ट्रैक का जो पैकिंग होता है, जब बोल्डर हो या स्लीपर्स हो, ट्रैक अलाइनमेंट हो, सबको अगर मिला के देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2500 से ज़्यादा ये पैकिंग भी किए हैं, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट अक्रॉस इंडियन रेलवेज अगर देखें तो। उसके अलावा भी ये टर्नओवर्स में जब भी होता है, टर्नओवर्स में भी यूनिमैट मशीन बोल के दिस इज़ बीइंग यूज्ड। नाउ इस मशीन के भी हिसाब से भी अगर देखें तो इसमें पिछले 2 महीने में 1300 किलोमीटर से ज़्यादा हमने काम किया है, और ये भी अगर दूसरे जोन से कंपेयर किया तो वो भी सबसे हाईएस्ट किया गया है। वैसे बैलास्ट क्लीनिंग मशीन में बैलास्ट क्लीनिंग मशीन बोल के एक और मशीन होता है जो अपना ट्रैक का मशीन होता है, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा मक अक्यूमुलेट होता है ट्रैक्स में, तो उसको क्लीन करने से क्या होता है, ट्रैक का इलास्टिसिटी मेंटेन होता है, और उसका जो कंफर्ट राइडिंग होता है दैट विल बी मच स्मूथर दैन व्हाट इज़ जनरली डन। बिकॉज अगर ओवर पीरियड टाइम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत मक होने के बाद इलास्टिसिटी इम्पैक्ट होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है पैसेंजर्स को। तो उसको भी क्लियर करने के लिए इस अभी तक सिर्फ 2 महीने में वी हैव क्लीन ऑलमोस्ट 129 किलोमीटर्स इसमें भी। और ये तीनों जो भी पैरामीटर बोल रहा हूँ, सब पैरामीटर में अपने दक्षिण मध्य रेलवे सबसे आगे कंपेयर टू एनी अदर जोन्स एज ऑन डेट। सो ये सब इसलिए मेंटेन ट्रैक मेंटेनेंस इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि नॉट ओनली इज़ इट मच सेफर डूइंग इट, बट रेगुलरली जो स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं ट्रैक का, ये बहुत ज़्यादा हम विल बी एबल टू डू मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है उसका और बेहतर हम मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा जो राइडिंग कंफर्ट है पैसेंजर्स के लिए, इट विल बी मच स्मूथर फॉर देम। आप ये बोलिए कि जो तीनों सेगमेंट्स के अंदर साउथ सेंट्रल रेलवे सबसे लीड कर रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड गिव द क्रेडिट टू पर्सन्स हु आर ऑन द फील्ड, बिकॉज उनका कमिटमेंट इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हैज़ बीन ट्रेमेंडस। क्योंकि जब तक, जैसे अब मैंने ट्रैक मेंटेनेंस की बात किया या पार्सल सर्विसेज की बात किया, गुड्स की बात किया, जो भी हमारा एम्प्लॉय है या अपना स्टाफ है, दे हैव बीन वर्किंग विद कंप्लीट डेडिकेशन। उसके बदौलत ही जो हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जनरल मैनेजर सर से बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस आता है, और एवरीबडी हैज़ कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द टॉप दैट if they are working with them, they all their needs will be properly taken care of them। and जो भी हम एक्टिविटी करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट हर डायरेक्शन में, हर एंगल में वी आर टेकिंग केयर दैट ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बिफोर वी इनिशिएट एनी एक्शन। सो ये सब प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कमिटमेंट के साथ जो हम वर्क कर रहे हैं, ये सब हमें रिजल्ट देता जा रहा है। ये तो लॉकडाउन के दौरान आपकी सर्विसेज है। ये बोलिए, जो बजट के अंदर साउथ सेंट्रल रेलवे को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उसके ऊपर साउथ सेंट्रल रेलवे कहाँ तक काम किया? नहीं, अभी भी जो हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स की, ये सभी बात करें तो हम अभी जकलेर महबूबनगर जकलेर के बीच में भी जो लाइन है, अभी वो भी हाल फिलहाल में कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स है अभी भी चल रहा है, एंड देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्किंग। सो जो भी बेसिक वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क है, दिस इज गेटिंग गोइंग ऑन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। एंड ये भी है कि जो भी इस लॉकडाउन के तहत भी देयर हैज़ बीन नो मेजर डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क एज सच, बिकॉज जिससे भी हमें बात करना है वो बातें जारी है। उसके अलावा जो भी काम चलना है वो भी चल रहा है। उसके अलावा इसके बदौलत अगर हम देखें तो अभी जो जकलेर का नया लाइन का कमीशन किया है वो भी कर पा रहे हैं, और जो दूसरा लाइन्स अभी मनोहराबाद के बाद उसके तरफ भी काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जब काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी काम चल रहा है, वी हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग और इवन ऑन द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एज सच। अच्छा, आखिर लास्ट क्वेश्चन साहब, ये बोले MMTS फेज़ 2 का जो चल रहा था अब तक पेंडिंग है, कुछ सर्वे हो रहा, मुख्तलिफ बातें हैं, तो एक्चुअली उसका सिचुएशन क्या है और जो है कहाँ तक आगे बढ़ी है कार्रवाई? अगर हम MMTS फेज़ 2 की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली 7 सेक्शंस है। 7 सेक्शंस में ऑलरेडी 2 सेक्शंस हैव बीन ऑलमोस्ट कमीशन। रेगुलर बाकी सेक्शंस में भी जो है वर्क इज़ गोइंग ऑन, एंड जो भी कुछ जगह जैसे सनत नगर में थोड़ा मिलिट्री एरिया था, उससे भी बात वी आर हैविंग अ वेरी
proactive discussions with all the parties involved, and also we have engaging with the state government so that it's a joint project. तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी कोऑपरेशन है उसको लेके विल बी मूविंग हेड इसमें। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में जो चल रहा था उस पर कहाँ तक आगे बढ़ी है बात? अभी तो ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इज नॉट पार्ट ऑफ द MOTS phase 2, बट विल बी डिस्कसिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंगली विल बी जॉइंटली मूविंग अहेड एज पर द डिस्कशंस दैट कम आउट ऑफ इट। और ये यदादरी मंदिर तक जो यादगिरी रूट है वहाँ का प्रोजेक्ट क्या है? सेम थिंग, जो भी MOTS फेज़ का वर्क हो रहा है, जैसे आपने बताया था अभी 7 फेज़ में 2 फेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, बाकी फेसेस भी वर्क इज़ गोइंग ऑन। इट्स नॉट एज इफ दैट वर्क हैज़ बीन स्टॉल्ड या कुछ ढीला पड़ रहा है, वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन प्रॉपरली एंड साइड बाय साइड वी हैव बीन डिस्कसिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर वॉट एवर, बिकॉज ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, उनका भी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से रेगुलरली उनसे भी मीटिंग भी हो रहा है एंड मीटिंग्स आर बीन हैपनिंग एट द हाईएस्ट लेवल सो दैट जो भी इस प्रोजेक्ट में फाइनलाइजेशन के लिए ज़रूरत है वो सब इंश्योर किया जा रहा है। INN से बात करने के लिए शुक्रिया राकेश साहब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे साउथ सेंट्रल रेलवे की उनकी सर्विसेज की। बकौल हमारे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साउथ सेंट्रल रेलवे राकेश साहब के लॉकडाउन के दौरान जो सर्विसेज में 3 सेक्टर, पैसेंजर सेक्टर, पार्सल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों भी सेक्टर के साउथ सेंट्रल रेलवे ने पूरे हिंदुस्तान रेलवे में मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। और जहाँ तक पैसेंजर से यहाँ से मुसाफिरीन और महाजिर लेबर, जिसको मैग्रेंट लेबर कहा था, उनकी मुंतकली का है, तकरीबन साउथ सेंट्रल रेलवे से 900 ट्रेन ने अपनी खिदमत अंजाम दी है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।